नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। स्टॉक मार्केट्स एंड लोअर इन वॉलेटाइल ट्रेड। आज बाजार थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिखाई और कुछ बड़ी कंपनियां लीड में कमजोर रहीं। इंटरग्लोब एविएशन, सन फार्मा और रिलायंस जैसी नेम्स आज नीचे दिखीं। रुपीज स्लिप्स एज कॉर्पोरेट डॉलर बिड्स एक्लिप्स अपटिक इन एशियन पेयर्स। रुपया आज दोपहर में थोड़ा कमजोर हुआ। बड़ी कॉर्पोरेट डॉलर मांग ने रुपये पर दबाव डाला। ये मूव रीजनल पेयर्स के उठान को भी पीछे छोड़ गया। निफ्टी आईज 26,500 ब्रेकआउट एज मार्केट्स कंसोलिडेट। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि निफ्टी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगले कदम के लिए 26,500 एक महत्वपूर्ण लेवल माना जा रहा है। मेटल्स और कुछ टेक्निकल क्यूज शॉर्ट टर्म में ध्यान देने वाले हैं। गेनर्स एंड लूजर्स, ग्रो, कजारिया सिरामिक्स एंड अदर्स इन फोकस। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स आज हाईलाइट में रहे। ग्रो और कजारिया सिरामिक्स जैसी स्टॉक्स ने ट्रेडर्स का ध्यान खींचा। ये मूव सेंटिमेंट और सेक्टर रोटेशन को दिखाते हैं। रुपी फॉल्स 16 पैसे टू 89.79 अगेंस्ट यूएस डॉलर। क्लोज पर रुपया 16 पैसे गिरकर 89.79 पर बंद हुआ। डॉलर डिमांड और क्रूड प्राइस ने भी असर डाला। आरबीआई के कुछ मेजर्स के बाद भी मार्केट सेंटिमेंट खास बेहतर नहीं हुआ। ASBL होस्ट्स बेंगलुरु रियल्टी मीट हाइलाइटिंग हैदराबाद ट्रेंड्स। रियल्टी सेक्टर में रीजनल ट्रेंड्स पर चर्चा हुई। बेंगलुरु मीट में हैदराबाद वर्सेस बेंगलुरु मार्केट कंपैरिजन रखा गया। डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ने नई अपॉर्चुनिटीज पर बात की। Nuvama initiates coverage on Knowledge Marine with 2,500 rupees टारगेट। ब्रोकरेज ने नया कवरेज स्टार्ट किया है और टारगेट भी दिया है। रिसर्च ने कंपनी के ग्रोथ और मार्जिन्स पर भरोसा जताया है। ये इनिशिएशन शॉर्ट टर्म मोमेंटम दे सकता है। आउटलुक 2026, वैल्यूएशंस कंफर्ट, AI रीसेट कुड पुट इंडिया बैक ऑन FII रेडार। मार्केट आउटलुक में 2026 को लेकर ऑप्टिमिस्टिक व्यूज आ रहे हैं। वैल्यूएशंस नॉर्मल होने और AI से रीसेट से FII इंटरेस्ट फिर आ सकता है। फाइनेंशियल्स, सिलेक्ट IT और रियल एस्टेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। मनाप्पुरम मुथूट फाइनेंस शेयर्स रैली टू फ्रेश पीक्स। गोल्ड लेंडर्स ने रैली दिखाई है। बुलियन प्राइसेस और क्रेडिट डिमांड ने इन स्टॉक्स को ऊपर धकेला है। इन्वेस्टर्स ने इनमें अच्छी बाइंग दिखाई है। भारती वॉरबर्ग पिनकस पिकअप 49% स्टेक इन हायर इंडिया। स्ट्रेटेजिक स्टेक डील अनाउंस हुआ है। ये मूव कंज्यूमर अप्लायंस सेक्टर में कंसोलिडेशन दिखाता है। खासकर ब्रांडेड अप्लायंस मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ेगा। क्रिसमस स्टॉक मार्केट हॉलिडे, NSE BSE क्लोज्ड ऑन 25 दिसंबर। एक्सचेंजेस कल 25 दिसंबर को बंद रहेंगी। हॉलिडे कैलेंडर के कारण ट्रेडिंग पॉज रहेगा। कमोडिटी एक्सचेंजेस भी एक दिन ब्रेक लेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट स्टेज फ्रॉड नोटिसेस टू अनिल अंबानी। हाईकोर्ट ने कुछ फ्रॉड नोटिसेस पर रोक लगाई है। कोर्ट ने बैंक्स की कंप्लायंस और ऑडिटर क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठाए हैं। ये मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी स्क्रूटनी से जुड़ा है। नेट FDI नेगेटिव फॉर थर्ड स्ट्रेट मंथ इन अक्टूबर 2025। RBI डेटा में नेट FDI कुछ महीनों से नेगेटिव रहा है। इनफ्लोज घटने और आउटफ्लोज बढ़ने से ये पिक्चर बना है। ये मैक्रो कैपिटल फ्लो और पॉलिसी इम्प्लीकेशन से जुड़ा संकेत है। सिल्वर एट $200 बाय 2026, रॉबर्ट कियोसाकी मेक्स बोल्ड एक्शन। रॉबर्ट कियोसाकी ने सिल्वर के लिए अग्रेसिव टारगेट रखा है। उनका कहना है कि मैक्रो रिस्क्स और डिमांड से सिल्वर तेजी दिखा सकता है। हालिया सर्ज ने भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ाया है। These 12 small cap multi-baggers rallied every year for 3 years. कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स ने लगातार 3 साल अच्छा रिटर्न दिया है। पास्ट परफॉर्मेंस ने उन्हें स्पॉटलाइट में रखा है, पर कॉशन जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक सिलेक्शन पर जोर दिया गया है। कैस्ट्रॉल इंडिया शेयर्स सर्ज आफ्टर BP अनाउंसेस स्टेक सेल इन पेरेंट। पेरेंट लेवल डील की खबर से कैस्ट्रॉल इंडिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में शार्प अपटिक देखा गया। डील की साइज और टाइमलाइंस मार्केट का फोकस बनी। आफ्टर गोल्ड्स बिग ईयर, कैन इक्विटी स्टील द स्पॉटलाइट इन 2026? एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि इक्विटीज नेक्स्ट ईयर में फिर लीड कर सकती हैं। एसेट क्लास रोटेशन पॉसिबल है अगर अर्निंग्स रिकवरी बने। मेटल से इक्विटीज की तरफ एलोकेशन बदल सकती है। क्लेम्स लैक कंसिस्टेंसी सेज अरुल सेल्वन डी ऑन चोला एलिगेशंस। मैनेजमेंट ने एलिगेशंस को इनकंसिस्टेंट बताया है।
कंपनी ने कंप्लायंस और डिस्क्लोजर्स डिफेंड किए हैं। इन्वेस्टिगेशन और मार्केट रिएक्शन दोनों मॉनिटर किए जाने चाहिए। आफ्टर गोल्ड्स बिग ईयर, कैन इक्विटीज स्टील द स्पॉटलाइट इन 2026? एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि इक्विटीज नेक्स्ट ईयर में फिर लीड कर सकती हैं। एसेट क्लास रोटेशन पॉसिबल है अगर अर्निंग्स रिकवरी बने। मेटल से इक्विटीज की तरफ एलोकेशन बदल सकती है। क्लेम्स लैक कंसिस्टेंसी, सेज अरुल सेल्वन डी ऑन चोला एलिगेशंस। मैनेजमेंट ने एलिगेशंस को इनकंसिस्टेंट बताया है। कंपनी ने कंप्लायंस और डिस्क्लोजर्स डिफेंड किए हैं। इन्वेस्टिगेशन और मार्केट रिएक्शन दोनों मॉनिटर किए जाने चाहिए। इंडियाज मिड करियर वर्कर्स फेस अ हार्श रीसेट। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि मिड करियर प्रोफेशनल्स को चैलेंजेस मिल रहे हैं। जॉब स्ट्रक्चर्स और प्रमोशंस में बदलाव महसूस हो रहा है। अपस्किलिंग और रोल फ्लेक्सिबिलिटी अब ज्यादा मायने रखती है। बिटकॉइन स्लिप्स बिलो 88,000 एज हॉलिडे ट्रेडिंग ड्राइज अप लिक्विडिटी। क्रिप्टो मार्केट में थिन हॉलिडे ट्रेडिंग के चलते बिटकॉइन डाउन हुआ है। लो लिक्विडिटी ने प्राइस स्विंग्स को एम्प्लीफाई किया। ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी की तैयारी रखनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर ग्रैब अटेंशन, प्लैटिनम्स 140% रैली इन 2025 टर्न्स हेड्स। प्रेशियस मेटल्स में अलग अलग थीम्स चल रहे हैं। प्लैटिनम की बड़ी रैली ने एनालिस्ट्स को चौंका है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स और इंडस्ट्रियल डिमांड की ड्राइवर्स हैं। ग्रो शेयर्स सोर 9% विद स्टॉक अप 76% फ्रॉम इशू प्राइस। ग्रो ने लिस्टिंग एलाई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। इंक्लूजन और न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्चेस ने इन्वेस्टर एंथुजियाज्म बढ़ाया है। मार्केट वॉचर्स इस मोमेंटम को क्लोजली देख रहे हैं। कोल इंडिया सब्सिडियरी आईपीओज कुड बूस्ट शेयर होल्डर रिटर्न्स। कोल इंडिया की सब्सिडियरीज की लिस्टिंग्स शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ा सकती हैं। मार्केट ने इन स्पिन ऑफ्स को अच्छा मूड दिया है। डाइल्यूशन और होल्डिंग डिस्काउंट्स को मॉनिटर करना जरूरी होगा। जुपिटर वैगन्स शेयर्स जंप आफ्टर प्रोमोटर स्टेक हाइक। प्रोमोटर स्टेक इंक्रीज न्यूज से जुपिटर वैगन्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। स्टेक कन्वर्जन और प्रोमोटर कॉन्फिडेंस ने स्टॉक को पुश किया है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम के साथ कंप्लायंस डिस्क्लोजर्स भी आए हैं। इंडिया इंक सीज फर्स्ट अर्निंग्स अपग्रेड आफ्टर 5 क्वार्टर्स। एग्रीगेट अर्निंग्स में पहले अपग्रेड्स दिखाई दिए हैं। ये टर्न अराउंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट साइकिल में पॉजिटिव संकेत है। मोतीलाल ओसवाल ने FY26 एस्टिमेट्स रिवाइज किए हैं। यही थी आज की प्रमुख खबरें। मैं मीनाक्षी ले रही हूं आपसे इजाजत। जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।